Namaste everyone, welcome to One Essence. जब हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें समझना है कि हमारा बॉडी का टाइप और सोल का टाइप क्या है। बॉडी जो है वो डुअलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है और सोल जो है वो यूनिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बिकॉज सोल जो है वो गॉड का पार्ट है। तो सोल का जो फीचर है वो बिल्कुल गॉड की तरह है। गॉड क्योंकि यूनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं से निकला हुआ पार्ट वो भी यूनिटी में एग्जिस्ट करता है, जो कि सोल है। हीलिंग जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारा सबसे पहले जो ध्यान है वो बाहर की तरफ रहता है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उसमें तो बहुत ज्यादा फोकस बाहर चला जाता है और बाहर की चीजों को हम चेज करने लगते हैं। और इस चेजिंग में क्या होता है, हम आंसर बाहर ढूंढने लगते हैं और भगवान को भी बाहर समझने लगते हैं और सारी चीजें हमें लगती है बाहर से कोई आएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोल जो है वो यूनिटी में, सोल को दो दिख नहीं रहा। ये जो टाइप है ये बॉडी का टाइप है कि बॉडी जो है दो समझ रही है, ब्रेन दो समझ रहा है, इसीलिए बाहर से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सारा ध्यान बाहर रहता है। तो फर्स्ट हमारा वर्क रहता है कि वो सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपने अंदर लाया जाए। उसके लिए हमें डुअलिटी को समझना पड़ता है। तो डुअलिटी जो है वो टू है, मीन्स कि वहां सेपरेशन है या डिविजन है। एक को अलग करके दो बनाया जाता है। तो जैसे कि हमारी टू आईज, टू नॉस्ट्रल, या पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और गुड बैड, हॉट कोल्ड, ये सारी चीजें दो के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं और यही डुअलिटी है। डुअलिटी में क्या है कि पोलैरिटी क्रिएट होती है। मीन्स कि जब सेपरेट किया गया तो दो पोल्स अपार्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बन जाते हैं। बॉडी में ब्रेन है, माइंड जो कि डुअल रूप से वर्क करता है और बॉडी के पार्ट्स डुअलिटी के रूप में वर्क करते हैं, इसीलिए बॉडी डुअल है। अभी माइंड जो है एक फिल्टर का काम करता है। सोल यूनिटी है लेकिन वो बाहर जो है वो डुअलिटी देख रहा है माइंड के थ्रू। जब तक हमारा माइंड फिल्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा डुअलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन जैसे जैसे माइंड हमारा लेस डोमिनेंट होता जाता है वैसे वैसे हमारा सोल जो है वो मोर डोमिनेंट होता है। और जैसे ही सोल मोर डोमिनेंट होता है हम बाहर की रियलिटी को अब यूनिटी के वे में एक्सपीरियंस करने लगते हैं। सो जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि माइंड डोमिनेंट है इसीलिए डुअलिटी के वे में हम परसीव कर रहे हैं। जैसे ही माइंड लेस डोमिनेंट होगा हम यूनिटी के रूप में परसीव करेंगे सेम आउटसाइड रियलिटी को। अगर हम सोल को देखें तो हमारी सोल ने हमारे फिजिकल बॉडी को कैरी कर रखा है। फिजिकल बॉडी एक लेयर है सोल का, सोल के बहुत सारे लेयर्स हैं। तो सबसे जो डेंस लेयर है वो फिजिकल बॉडी है, सबसे डेंस लेयर। लेकिन जैसे जैसे हमारी ऑरा और बाकी के लेयर्स हैं वो लेस डेंस हैं, वो लाइट हैं और उसमें यूनिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिकल बॉडी में डुअलिटी एग्जिस्ट करता है। सो बहुत सारे लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर हुआ, एस्ट्रल लेयर या एस्ट्रल बॉडी जो है वहाँ पे भी डुअलिटी एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या चक्रा सिस्टम होते हैं। ये सारे चक्रा सिस्टम जो है वो डुअलिटी पे वर्क करते हैं। जब हम एस्ट्रल लेयर के बियॉन्ड जाते हैं और हमारी और लाइट बॉडी हुई तो वो कॉजल बॉडी है। और कॉजल बॉडी जो है वो यूनिटी में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब माइंड आउटसाइड से चीज़ों को डुअल वे में परसीव करके इनसाइड कॉजल बॉडी में स्टोर कर लेता है तो यही यूनिटी में सेपरेशन आ जाता है मिसअलाइनमेंट का।
जो माइंड ने यहाँ पे स्टोर किया है। मीन्स यहाँ पे एज सच नहीं था, लेकिन माइंड ने एज अ चॉइस, एज अ बिलीफ सिस्टम यहाँ पे एक मिसअलाइनमेंट स्टोर कर दिया। तो ये जो 1 था अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये कॉजल बॉडी जो है वो डुअलिटी बन जाती है। इसी कॉजल बॉडी को वापस से यूनिटी में इंटीग्रेट करना है, तो ये कॉजल बॉडी की हीलिंग है। पहले सारा फोकस जो था आउटसाइड वर्ल्ड था, धीरे धीरे करके जो है फोकस हमने इनसाइड किया। तो इनसाइड में फिजिकल बॉडी के बाद सबसे पहला लेयर जो है एस्ट्रल बॉडी का दिखा। एस्ट्रल बॉडी के बाद फिर और अंदर गए तो यहाँ पे कॉजल बॉडी दिखी। अभी कॉजल बॉडी में डुअलिटी आई थी, उसको यूनिटी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे यूनिटी में कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि हमारा जो फोकस था, अटेंशन था, कॉजल बॉडी तक पहुंच गया है, तो अब हम फिजिकल बॉडी और माइंड से दुनिया को नहीं देख रहे, अब हम कॉजल बॉडी से देख रहे हैं दुनिया को। तो ये जो इनर मूवमेंट हुआ और वहाँ से हम अपने आप को स्टैंड करके जब हम दुनिया को देखते हैं तो वो यूनिटी कॉन्शियसनेस है। जब हम खुद को फिजिकल बॉडी में स्टैंड करके दुनिया को देखते हैं तो ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। इसी को हम डुअलिटी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। इससे हमें समझ आता है कि डुअलिटी कॉन्शियसनेस और यूनिटी कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, और जो लोग यूनिटी कॉन्शियसनेस में है वो दुनिया को कहाँ से देख रहे हैं और कैसे परसीव कर रहे हैं। थैंक यू।